इम्तियाज जलील ने निदा खान को लेकर बयान देते हुए कहा कि उन पर केवल आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अपराध साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक अदालत में दोष सिद्ध नहीं होता तब तक किसी को दोषी नहीं माना जा सकता है। इस बयान के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। जा रहा है इस मामले के अंदर हर आरोपी को, मेरा मतलब ये है आरोपी एक्यूज्ड पर्सन को ये अधिकार होता है कि उसके ऊपर अगर कोई आरोप लगे हैं तो वो अदालत जा सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, अपना पक्ष अदालत के सामने रख सकता है। निचली कोर्ट में इस लड़की को बेल नहीं मिली, उसका राइट है कि वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में रिजेक्ट होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए। ये कानून का नियम है। इस लड़की के ऊपर महज आरोप है और उस आरोप के तहत अगर पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके लेके गई है तो पुलिस अपना काम करेगी। न्याय प्रणाली, जुडिशरी जो है वो अपने लेवल के ऊपर अपना काम करेगी, उसके अंदर क्या सच्चाई है क्या गलत है करके। और इसका इन्वेस्टिगेशन जहां तक मेरी मालूमात है ये नासिक पुलिस कर रही है, मेरे शहर का कोई पालक मंत्री कर रहा है करके ऐसा नहीं है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके है तो ये तय करने वाले हैं। अगर उनको कुछ शिकायत है, उनकी कोई तकरार है तो वो पुलिस कमिश्नर के पास जाए, मुख्यमंत्री के पास जाए, वहां पे जाके शिकायत करे। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम से जो मैंने इनके भ्रष्टाचार के पलीदा खोला था पूरा, उसमें वो किसी तरीके से ऊपर नीचे मैनेज करके बच तो गए हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो जितनी धुलाई कर सकते हैं धुलाई कर ले। सिरसाट साहब, इतना ही अगर तड़प जो आपकी अभी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे, मीडिया को बुला रहे, उस वक्त भी अगर ऐसी तड़प रहती और जाते मुख्यमंत्री के पास और कहते कि साहब ये आदमी ने मेरे ऊपर है तो बहुत गंभीर आरोप लगाया है, इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी करे और अगर मैं निर्दोष निकला इसमें से तो इम्तियाज जलील को फांसी पे लटका है, मैं लटक जाता। लेकिन जो सर आपने जो है इससे पहले मैं मुंबई में था, मुझे पूरी जानकारी है तो पुलिस के जरिए लेनी है कि क्या रूल है करके, हमारे कॉर्पोरेटर का रहे या किसी का भी रहे है करके उसमें। लेकिन एक बात ये समझ लेना चाहिए कि एक होता है एक्यूज्ड को पूरा राइट होता है कि वो बेल ले करके है, और दूसरा होता है जिसके ऊपर क्राइम सिद्ध हो चुका है और वो गंभीर स्वरूप का अगर क्राइम होता है, डकैती का है, हत्या का है, टेरर एक्ट्स का है। ये बच्ची के ऊपर ये सब है क्या? इसके ऊपर सिर्फ एक कलम जो है वो ये लगी हुई है कि हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। तो ये हम इसकी भी तारीफ नहीं कर रहे, हम इसका भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि अगर हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स अगर हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश अब ये हो गया है कि कोई आरोप लगता है किसी के ऊपर और हमारे देश का मीडिया है तो दिल्ली से आ जाता है, बंबई से आ जाता है और सिर्फ यही उम्मीद करता है कि अब आरोप लग गया है तो चलो फांसी पे लटका दो करके। तो ये बच्ची के साथ भी वैसे ही हो रहा है। हमें विश्वास है कि पुलिस और अदालत जो है वो पूरा इम्पार्शियल तरीके से काम करेगी। सर, आपने पिछली बार कहा था कि निदा खान को जो है आपका सपोर्ट है, अब जब वो आरोप साबित हुआ कि अगर वो गलत नहीं रही तो मैं उसके साथ में हुआ, तो आप अभी भी उसके साथ में? मैंने भरी सभा के अंदर ये कहा था, मैंने एक टीवी चैनल के अंदर ये कहा था कि उसकी कहानी देखने के बाद, सुनने के बाद, उसका एफआईआर पढ़ने के बाद मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। आप वो स्टेटमेंट भी थोड़ा सा अगर दिखा दें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने ये कहा था कि अगर ये निदा खान है तो मैं ऐसा स्टैंड ले रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगर निदा खान की जगह अगर निशा पाटिल रहती तो भी मेरा यही रहता है, अगर नीता देशपांडे रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता, अगर नैन्सी फर्नांडिस रहती तो भी मेरा यही स्टैंड रहता है करके इसमें। तो हम जो है वो एक बच्ची का जो लीगल राइट है, हम उस लीगल राइट के बारे में बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, नीचे की अदालत में हो गया है तो अब उसको फांसी हो जाना चाहिए करके उसमें। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है ये अगर हट गया तो मेरे हिसाब से वो बच्ची को 100% इंसाफ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। सर, कुछ